हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। तो ले लिए हैं, माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा a मीटर है। अब हम इसके भुजा त्रिभुज आकृति पे a मीटर दे देते हैं, सभी भुजा a मीटर। अब दे दिए यहाँ पे जैसे ही इसके शीर्ष से हम यहाँ पे लंब लेंगे तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होते हैं और शीर्ष से जब हम लंब लेते हैं तो इसे दो बराबर भाग में बांटता है। तो a/2 ये हो जाएगा। और आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ 60 डिग्री दे दिए हैं। और जब इसे आधार भुजा को ये लंबा लेकर के आया है और दो बराबर भाग में बांटा है, वैसे यहाँ कोण भी दो बराबर भाग में बढ़ जाता है और ये हो जाते हैं 30 डिग्री। तो ये भी यहाँ पे हम दे दिए हैं। यहाँ पे जो जो हम कर रहे हैं वो हम लिख देंगे। तो जैसे कि रचना किए हैं कि AD लंब, ये D दे दीजिए, AD लंब BC। जैसे ही AD लंब BC देंगे तो BD बराबर हो जाएगा CD बराबर a/2। त्रिभुज ACD से, यानी त्रिभुज AC और D से यहाँ लेंगे। तो ACD का मुझे कर्ण पता है और आधार पता है, नहीं क्या पता है, लंब नहीं पता है, यानी AD नहीं पता है। तो AD बराबर निकाल लेंगे। AD बराबर क्या होगा, लंब है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। तो कर्ण का मान कितना है यहाँ पे a, तो a का स्क्वायर, आधार स्क्वायर तो a/2 का स्क्वायर, ये कर लेंगे। अब a का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर डिवाइड में कुछ नहीं है, एक a का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 1 का लघुत्तम 4, 1 चौका 4, 4a स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 a स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर बट्टा 4। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है, a स्क्वायर का वर्गमूल a होगा और रूट में कितना बच जाएगा 3, तो √3/2a, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2a। तो ये क्या हो गया, लंब आ गया मुझे। अब मुझे साइन 60 डिग्री का मान जानना है। तो साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री, देखिए यहाँ 60 डिग्री के सम्मुख भुजा ये जो है वो क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे, ये कर्ण और ये आधार। तो साइन 60 डिग्री बराबर जैसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे तो लंब बट्टा क्या होगा, कर्ण। लंब का मान अभी जस्ट हम निकालेंगे √3/2a, तो यहाँ दे देंगे √3/2a। और कर्ण का मान कितना था, a था यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं a, तो ये a दे देंगे। अब साइन 60 डिग्री बराबर √3/2a और गुने इसके बट्टा में 1 दे करके पलट देंगे तो 1/a, a से a को काट देंगे तो √3/2। यह आंसर इसका आ गया। इसी तरह से आपको cos 60 डिग्री निकालने, क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कर रहा है तो फिर यहाँ पे आधार बट्टा कर्ण चाहिए। अब देखिए आकृति में आधार कितना था a/2, तो दे देंगे a/2। अब यहाँ पे आपके पास कर्ण क्या है, a है, ये कर्ण जो है ये a है, तो a/1। अब a/2 गुने 1/2, 1/a, से 1 को काट दीजिए, 1 कितना आ जाएगा 2। इसी तरह से आपको फिर tan 60 डिग्री, लंब बट्टा आधार, लंब का मान √3/2a, आधार का मान a/2 √3/2a गुने 2/a, इससे a को काट दीजिए तो, और 2 से 2 को काट दीजिए तो कितना हो गया √3। तो इसी तरह से अब आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इसी तरह से, ये देखिए √3/2a और a/2 पलटने से 2 कट गया तो बच गया कितना √3। इसी तरह से और अनुपात आपको निकालना है। अब इसी पे हम बता देते हैं कि आपको 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात यदि आपको कहेगा तो कैसे निकालिएगा। तो एक बार आप आकृति पे आइए। देखिए यहाँ आकृति जो बनाए थे वो आपको समझ में आ गया था कि जैसे ही शीर्ष से हम लंब देंगे तो यहाँ जो कोण 60 डिग्री था उसे दो बराबर भाग में बांटेगा, तो 30 डिग्री और 30 डिग्री होगा और ये दोनों कोण 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कहा तो यहाँ से इसे लंब माने हैं, लेकिन जब 30 डिग्री कहेगा तो सम्मुख कोण लंब होता है, तो 30 के सामने ये जो BCD जो है ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तब यदि मुझे क्रिया जितना यहाँ पे हम फिगर पे किए हैं वो सब कुछ आपको करना है। और जैसे ही साइन 30 डिग्री कहेगा तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होगा। तो ये थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, इसके सम्मुख भुजा लंब कितना हो जाएगा a/2 और कर्ण a है तो a दे दीजिएगा, या a/2 गुने 1/a, a से 1 को काट दीजिएगा तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से cos 30 डिग्री निकालना है
tan 30 डिग्री निकालना है, और जो अन्य अनुपात है tan 30 डिग्री निकालना है, फिर ऐसे ही अन्य जो अनुपात है वो भी आपको निकालना है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इसे रिवाइज कर देते हैं। 60 डिग्री के सभी त्रिकोणीय तो ये अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले मान लिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा a मीटर और प्रत्येक कोण जो है कोण बराबर 60 डिग्री होगा। अब रचना AD लंब BC दिए हैं, इसीलिए BD बराबर CD बराबर कितना हो गया, a/2 हो गया। अब त्रिभुज ACD से लिए हैं तो मुझे ACD का कर्ण पता था, आधार पता था, लंब नहीं पता था, तो लंब यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। लंब जैसे ही ज्ञात हो गया फिर साइन 60 डिग्री, तो लंब बटा कर्ण होता है। लंब जो ज्ञात किए हैं वो दे दिए और कर्ण जो a मीटर था वो दे दिए। तो ये अनुपात जब हल किए हैं तो यहाँ पे आ गया है। फिर इसी तरह से cos थीटा आधार बट्टा कर्ण दिए हैं, फिर आधार बट्टा कर्ण देने के बाद जो हल करने के बाद आया वो हो गया। तो ये तो 60 डिग्री का मसला था, यहाँ पे फिर हम 30 डिग्री बताएं। तो देखिए यहाँ तक का क्रिया जो था ये 30 डिग्री में भी करना ही है, तो यहाँ पे हम हिंट के लिए दे दिए 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब कितना था, 30 डिग्री के सम्मुख भुजा लंब है a/2, तो a/2 दे दिए। आधार का मान कर्ण का मान a था, a दे दिए। इसे भिन्न को एक भिन्न में ले जाने पर क्या हो गया, a/2 a/1/a से a को काट दिए 1/2 आ गया। इसी तरह cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो जैसे ही यहाँ पे देखिए ये लंब हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और आधार यदि ये होगा तो फिर आपको AD का मान निकाले थे √3/2a और कर्ण का मान a/1। अब इसको पलट देंगे तो √3/2a गुने 1/a से a को काट दीजिए √3/2 आ जाएगा।